ही यूज्ड टू बीट मी अप एंड मतलब मेरे को किसी ने लाइफ में नहीं मारा कभी भी, नॉट इवन माई पेरेंट्स, बट दैट गाय ही यूज्ड टू बीट द शिट आउट ऑफ मी. और लड़की क्या पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी इफ शी इज गेटिंग एन ऑप्शन टू मैरी अ गाय जो उससे बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन छोड़ देगी? Yes. तो क्या वो गोल्ड डिगर? गोल्ड डिगर नहीं है, वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी है. हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए एपिसोड में। और आज का जो ये एपिसोड है नाइट टॉक विद रियल हिट, आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स. ऐसा ही क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा कहा जाता है तो क्या सही में गर्ल्स गोल्ड डिगर हैं? अपने अपने ओपिनियन शेयर करने वाले हैं हम, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. और आप, मैं ये समझ नहीं पा रहा, आप ऐसे डीप और डार्क ऐसे वो माहौल, नाइट का माहौल, ये अच्छा लगा. ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ वेरी ब्यूटीफुल दो लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं जो अपने अपने किस्से और अपने ओपिनियंस शेयर करने वाली हैं इस मुद्दे पे. लेट्स स्टार्ट विद मुस्कान. पूछो, क्या ओपिनियन है आपका गोल्ड डिगर्स पे और लड़कियों को? लड़कियां होती हैं नहीं सब होते हैं. सब होते हैं. ओके. तो ये जो गर्ल्स को लेकर ही क्यों स्टीरियोटाइपिंग की गई है? हर चीज़ में, बी इट मनी, बी इट सेक्स, इट्स वेरी इजी टू टारगेट अ गर्ल. ऐसा आपको लगता है? ऐसा है. सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि हुकअप थिंग में इट्स कूल फॉर अ बॉय, नॉट कूल फॉर अ गर्ल. सिमिलरली अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फाइनेंशियली करती है हेल्प, तो उसको हेल्प बोला जाता है, उसको गोल्ड डिगिंग नहीं बोला जाता. वेरेज अगर मान लो कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 10,000 दे रही है एंड देयर इज सम अदर कपल वेयर द गर्ल नीड्स 10,000 एंड इफ द गाय इज गिविंग हर दैट मनी, तो वो लेकिन गोल्ड डिगर हो जाएगी, क्योंकि ये तो पैसे लूटती है लड़कों से. बट लड़के ने लिया यार, उसकी मजबूरी होगी, उसको हेल्प चाहिए. ओह, ये बहुत अच्छी पॉइंट. ये नया पॉइंट है. दिस इज एंड इट मेक्स सेंस आई गेस. Absolutely it does. What about you, Khushi? What is your take on this? What to say? It's okay to take help. It's not like gold digger, कौन किसको पालता है. It's not about that. It's like कोई भी help ले सकता है. I have never seen this case with me. It's totally, I don't know about this concept. Maybe she will. तो अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए, मतलब एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मैं एक इन जनरल अगर बात पूछूं कि अगर कोई लड़का और लड़की एक रिलेशनशिप में है सीरियस और कुछ साल हो गए, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिंग अ गाय, और लड़की क्या पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी इफ शी इज गेटिंग एन ऑप्शन टू मैरी अ गाय जो उससे बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन छोड़ देगी? Yes. तो क्या वो गोल्ड डिगर? गोल्ड डिगर नहीं है, वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी है. बट व्हाट अबाउट लव? लव इज फाइन. लव कैन नॉट फीड योर. गोल्ड डिगर होता क्या फिर? तो गोल्ड तो गोल्ड डिगर तो ये गोल्ड डिगर ही तो हुआ. मतलब अगर 2,000 रुपीज़ की चीज़ अफोर्ड कर रहे हो और तुम्हारी फैमिली का भी वही स्टेटस है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि 2 lakhs का बैग फ्रॉम अ बैग. देख, अगर तुम छोड़ दोगे पैसे वाले बंदे के लिए अपने करंट बॉयफ्रेंड को, तो ये क्या है? ये गोल्ड डिगर पना नहीं तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. यू सेड कि इफ द प्रेजेंट बॉयफ्रेंड इज नॉट स्टेबल, इन दैट केस हाँ. बट यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप व्हिच इज क्वाइट सॉलिड एंड अब टाइम आ गया शादी करने का. सो यू कैन नॉट फीड योर किड्स विद अ रिलेशनशिप. यू कैन नॉट सेंड देम टू द स्कूल विद अ रिलेशनशिप. ठीक है. एंड योर आपके फैमिली की तरफ भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा करा है, तो दे विल नॉट वॉन्ट, एंड आई डोंट थिंक एनी पेरेंट इन द वर्ल्ड विल बी हैप्पी अगर उनका बच्चा किसी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जा रहा है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को एक बहुत सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रखता है. और कोई भी पेरेंट इस चीज़ में खुश नहीं होगा कि आपका बच्चा. यार वो पेरेंट्स की वो है, तुम्हारी हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स. वो भी तो होता है कि अगर तू किसी मतलब जो फाइनेंशियली इतना नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं पहली बात. एंड आई डोंट वांट टू फाइट विद माय पेरेंट्स फॉर सिंपली अ गाय. देख यहाँ पे ना दो बातें हो रही हैं. एक, जैसे तूने बोला कि यार मतलब तूने पहले बोला था कि अगर कोई बंदा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली तो मैं उसके साथ स्टार्ट ही नहीं करूंगी, मैं उसके पास जाना ही नहीं दूंगी. बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जो अभी बात हो रही है सिचुएशन इज इफ यू लव अ गाय एंड ही इज नॉट दैट मच रिच, और तू फिर तुझे एक बंदा दिखता है जो थोड़ा सा रिच है एज कम्पेयर टू योर करंट बॉयफ्रेंड, तो यू वुड लीव दैट गाय फॉर हिम.
तो this comes under being a gold digger. बट तू सीरियस है उस बंदे Being के a साथ. gold digger for sure. this is not a gold digger. सर क्या होता है फिर? This is आगे के लिए future stability. What's wrong in that? अगर तू ये बोल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग कि यार मुझे अपना बंदा बनाना है एंड आई विल मेक श्योर कि वो फाइनेंशियली, No, I will not make a new boyfriend for money. आई एम नॉट सेइंग कि तेरा एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है. तूने भी बोला ना कि अगर कोई बंदा मैं किसी को डेट करने वाली हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉट यू, कोई भी बंदी अगर या कोई बंदा भी कोई बंदी डेट करना जा रहा है, तो वो देख रहा है वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल है नहीं है, तो आई विल गो फॉर इट. आई थिंक अगर लड़कियां पैसा देखते हैं तो लड़के भी गर्ल्स का लुक्स देखती हैं, देखते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक किसी भी, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबडी, बट बिलो एवरेज लड़की को बॉयज़, मतलब फर्स्ट लड़के को अट्रैक्शन लड़की को देख के ही होता है, फिजिकल अपीयरेंस से. सिमिलरली लड़के भी लड़के की तरफ एक यही होता है कि हाउ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, व्हाट ही हैज़, व्हाट ही होल्ड्स बैक बीइंग अ मैन. दैट वर्ड बीइंग अ मैन, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड सिंपल सी बात है, इफ माई मैन बीइंग मैन, ठीक है, शादी के बाद तो ही इज़ द मैन ऑफ माई लाइफ. शादी से पहले माई फादर इज़ द मैन इन माई लाइफ. तो इफ़ ही कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ माई फादर, इफ़ ही कैन नॉट गिव मी वॉट आई एम गेटिंग हियर, सिंपली ही डज नॉट डिजर्व मी. Because my father is giving him what he has, like I am his daughter and he's passing on the daughter. तो similarly my father would want उतना ही एक stable man मेरी life में. यार वो तो तू एक पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से सोच रही है, बट तो तेरे पास खुद भी तो एक लड़की भी तो इंडिपेंडेंटली सब कुछ ओन कर सकती है. उस वे में क्यों नहीं जाता लड़कियों का दिमाग कि भाई लड़कों पे रिलाई करना पड़ेगा? क्यों भाई, अगर तुम साथ में अगर इतने टाइम तक रिलेशनशिप में आए हो तो साथ में ग्रो भी तो कर सकते हो. तो अगर वो व्हाई नॉट सपोर्ट योर मैन एंड करंट मैन एंड के वर्ड्स तक आके ग्रो ही नहीं कर पाया, तो फिर मैं यू कैन नॉट सिट ऑल योर लाइफ वेटिंग फॉर अ मैन टू ग्रो, राइट? सो बेसिकली बिकॉज यू सेड दिस थिंग कि अब आप शादी के उस पे हो, वर्ड्स पे. तो यू डू नॉट बिलीव दिस फैक्ट कि अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो 4-5 साल से, अगर इतना लंबा मेरा रिलेशनशिप रहा है और वो इतने लंबे टाइम में ग्रो नहीं कर पाया, तो अब वो शादी के वर्ड्स पे क्या ग्रो करेगा सडनली? नहीं, अगर तेरा रिलेशनशिप ही स्कूल टाइम मान ले या कॉलेज टाइम मान ले, वहां से शुरू हुआ है, तो बंदा भी एक पॉइंट तक ही ग्रो करेगा ना. मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, टेक्निकली देखा जाए. So if he's not able to make it to the league, अगर चल मैं एक सिचुएशन चेंज करता हूँ, अगर वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, एक तरफ है कि मल्टी मिलियनर बिलियनर आदमी का लड़का, ठीक है, और एक तरफ है एक ग्रोइंग जो कर लेगा ग्रो. तुझे लग रहा है, श्योरिटी है, तुझे लग रहा है, तुझे भरोसा है, तू पॉजिटिव है इसको, पर एक तरफ बनी बनाई रोटी मिल रही है, एक तरफ थोड़ा सा आटा वाटा गूंद के एक रोटी बनानी पड़ेगी, मेहनत की रोटी. अगर सर्टेनिटी है फिर तो कोई नहीं छोड़ेगा, पर अगर अनसर्टेनिटी है देन तो उस केस में लड़कियां क्या करेंगी? आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक द गर्ल विल गो फॉर द बेटर ऑप्शन. बीइंग अ बॉय ऑल्सो आई थिंक, अगर चाहे बंदा कितना ही कुछ प्यार करता हो, कुछ भी, इफ ही फाइंड्स अ बेटर, मोर स्टेबल, मोर सिक्योर, मोर पॉजिटिव गर्लफ्रेंड जो उसको टॉक्सिसिटी से दूर रखे, जो फाइनेंशियली भी नहीं, जो फाइनेंशियली भी नहीं, वो फाइनेंशियली भी सिक्योर है, वो हर तरीके से अच्छी है, ठीक है, तो आई थिंक द बॉय विल ऑब्वियसली गो फॉर द सेकंड पर्सन. तेरा क्या टेक है इसमें खुशी? I to go with love, definitely. I to go मैं with यही love. सोच रहा हूँ कि प्यार क्या एग्जिस्ट नहीं करता क्या आजकल? करता है ऑब्वियसली, आप किसी को डंप नहीं कर रहे, बट पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा दूसरे बंदे का सीन कहाँ से आ गया इसमें. अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो दूसरा बंदा आया कहाँ से, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ? नहीं, ये तो एक सिचुएशन क्रिएट की है हमने यहाँ बैठ के. बेसिकली गोल्ड डिगर पना, मतलब गोल्ड डिगर रैंडम का है, रैंडम गाय हु नहीं रैंडम को तो यू विल नॉट से यस. अपना अच्छा खासा रैंडम गाय, ऐसा बंदा कि तू डेट कर रही है किसी को और तेरे नोन में, मतलब मान के चल नोन में एक बंदा निकल आता है, लाइक इफ द फैमिली इंट्रोड्यूसेस सम, फैमिली इंट्रोड्यूसेस और फैमिली फ्रेंड में से ही कोई आ गया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरी शादी की उम्र है तो हम ही कर लेते हैं, और ऐसे एक तो तरफ कोई तू डेट कर रही है. नहीं, ऐसे आई विल नॉट गिव अप ऑन माय रिलेशनशिप सडनली, बिकॉज आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप with a guy for 2 years who did not make a single rupee, and this was back in 2018-19. 2 years I dated him and everybody knows about it and I'm very okay speaking about it also. He did not spend a single rupee on me, so basically I mean everybody knows he did not give a shit, matlab not even a single penny throughout 2 years, and then still I was with him, not like I could not get a good guy obviously, but still I chose to be with him. And अब इस 2 years में, 2 years is a very long time, not like कि it just like 1-2 महीने का relationship नहीं था. So throughout these 2 years I was with him emotionally, physically, financially, every way. I supported him. I used to go to his house also. His mother used to really like me also. She was very supportive towards the relationship.
मैंने उसको बहुत कुछ इनकरेज करा एंड उसको बोला कि इफ़ यू डोंट वांट टू लाइक गो इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल लाइक स्टडी थिंगी, तो तू कोई अपना पैशन फॉलो कर. लाइक ही वाज वेरी गुड एट कुकिंग, सो आई टोल्ड हिम यू डू समथिंग इन दिस रेस्टोरेंट लाइन, डू समथिंग एटलीस्ट. आई स्पोक टू हिज मदर, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले कि हम तुम्हें किसी अच्छे लाइक कलनरी स्कूल में डाल देते हैं या समवेयर. सो देन लाइक वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट. आई वाज ही यूज्ड टू बीट मी अप या एंड मतलब मेरे को किसी ने लाइफ में नहीं मारा कभी भी, नॉट इवन माई पेरेंट्स, बट दैट गाय ही यूज्ड टू बीट द शिट आउट ऑफ मी. ओके, एंड ही आई हैव बिन हरास्ड बाय दैट गाय बैडली, बट आई टुक दैट शिट फॉर 2 years क्योंकि वो सब करने के बाद ही यूज्ड टू कम बैक टू मी क्राइंग सेइंग आई एम वेरी डिस्टर्ब बाय मेरे घर में जो चल रहा है, मेरी मम्मी पापा का, मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा है मेरे अंदर. सो देयर आई यूज्ड टू मेल्ट कि चल यार ठीक है. आई यूज्ड टू सिंग फॉर हिम इन दोज थिंग, मैं सिंक हो जाती थी वो सारी बातों में. एंड आई यूज्ड टू forgive him and this went on for 2 years. So not like I did not support him in these 2 years. I took his beatings also and I do not deserve this shit. ठीक है, मैं अपने लिए सब कुछ करती हूँ. I am not dependent on any man in my life. मेरे को जो चाहिए I do it for myself. और उस सिचुएशन में भी कोई आके अगर मुझे मार पिटाई रहा है और उसके बाद I was standing for him like a pillar in everything. उसके जहाँ फ्रेंड्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया, I was there with him. तो I have stood up and I have fought for love, but to an extent. अब जब मुझे अगर ऐसे सिचुएशन में उससे एक अच्छा लड़का दिख रहा है तो I will shift. हाँ, उस सिचुएशन में तो भाई नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग कि प्यार, जहाँ प्यार और पैसा है ना, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैव फेस्ड. तो दिस इज माई परसेप्शन बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस. देखो जहाँ हाथ उठ रहा है वहाँ प्यार नहीं है. आई एम नॉट जनरलाइजिंग. तो प्यार है. मैं ये नहीं कह रही कि आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत लाड प्यार से रहते हो, बट आपको पैसा दिख गया तो ओके टाटा बाय स्किप. नो, इफ दिस थिंग इज देयर कि आप प्यार में हो बट इफ यू आर नॉट गेटिंग लव्ड तो लीव द गाय, गो फॉर अ स्टेबल ऑप्शन देन इन दैट केस. तो तब आई हैड टू ब्रेक अप. Not for anybody else. I was not dating anybody after that. For good 6-7 months I was single all by myself. तो ये सीन था. तो मेरे लिए ये है कि if you are not getting what you are giving in a relationship, be it money, be it efforts, तो leave it. अगर लड़के के ग्रोथ के लिए मैं वेट कर रही हूँ ना, तो लड़के को भी उस चीज़ को वैल्यू करके अप्रिशिएट करके 100 के अपना 500 टाइम्स डालना चाहिए. बिकॉज उसको पता है एक ना एक दिन, इफ़ यू जेन्युइनली वॉन्ट दिस गर्ल, यू हैव टू वर्क योर एस राइट नाउ. एंड अगर इतना लंबा रिलेशनशिप चला के भी वो बंदा कहीं कुछ नहीं कर पा रहा तो क्या ही कर लेगा यार वो फिर. बात तो सही. नहीं, ये तो व्हाट यू आर सेइंग इट मेक सेंस. ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे कि कोई मार रहा है. एक तो सबसे घटिया चीज़ होती है हाथ उठाना किसी बंदी पे, ठीक है, और ये चीज़ करना कि वो मुझे मार रहा था मैंने उसको छोड़ दिया, ये एक अलग ही और पता है ये मेल्ट होना भी ना बहुत बेकार चीज है. ये करती है, बहुत लड़कियां करती हैं. हमने भी सुना है यूजुअली ये हो जाता है. You start giving up on love when people have made you face the worst phase of love. कि मतलब आप एकदम दिल अपना जान निकाल के हाथ पे रखी हुई है उस बंदे के लिए और उसने आपको इतना गंदा फेस दिखा दिया कि आपका विश्वास उठ जाता है फिर प्यार से. देन यू आर लाइक यार एटलीस्ट प्यार तो मिल ही नहीं रहा तो एटलीस्ट अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ हम देखें. उस केस में तो देखना भी चाहिए, बट मैं वैसे कह रहा हूँ बहुत सारे मेरा जो विजन या परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी कह लो जो बना हुआ है टुवर्ड्स अ स्टेबल फ्यूचर सीकिंग गाय, बिकॉज आई हैव been through a very bad trauma. I have given my everything to a relationship 2 years, ठीक है, and it was emotionally very breaking down and mentally I used to have nervous breakdowns. मेरे को anxiety, मेरे को आज तक claustrophobia है, मेरे को panic attacks आते हैं because of that guy. तो एक अगर प्यार के चक्कर में मेरे को आज ये सब फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो लेकिन यार उसमें कहीं ना कहीं तेरी भी गलती रही है कि सही टाइम पे तुमने अपने लिए तुमने तब वॉल नहीं क्रिएट करी जो अब कर ली, तो उसको सही टाइम पे उसको immature and I was like obviously I was in love. उसका बिहेवियर सही होता और वो मतलब ये सब नहीं करता और जेन्युइनली अगर होता प्यार तो मैंने जब इतना कुछ बर्दाश्त करा है तो अगर वो मेरे साथ अच्छे से रहता तो शायद मैं आज तक भी उसका वेट करती हूँ. बेसिकली वो मनी वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आती है ना. तो हाँ, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है. कुछ रिलेशनशिप होते हैं कि अगर सब कुछ सही है, मार कुटाई भी नहीं है, फिर भी बंदी छोड़ देती है. ये भी होता है कि भाई पैसों के लिए
चली गई या ऐसा कुछ हो। Then maybe in that case the girl is hungry for money. She has not seen money throughout. So this is legit gold digger. She has not seen money throughout the life. उसने अपने घर में नहीं देखा मे बी कभी कुछ, इसीलिए she is just running behind the money. मेरा परसेप्शन ये इसलिए कि I am afraid of love. That is the thing. मेरे को प्यार से डर लगता है क्योंकि मैंने किसी को बहुत प्यार करके देखा है और मेरे को ये लगता है कि इफ़ आई अगेन फॉल फॉर द सेम थिंग, क्या पता ये भी मेरे साथ वैसे ही करते, बिकॉज रिलेशनशिप से पहले वो बंदा इतना स्वीट था कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना स्वीट बंदा नहीं देखा था। ठीक है, तो उसने जो अपना चेंज ऑफ वो तो होता ही है, तेरे साथ भी हो गया ऐसा कुछ? different case. मतलब I never have a beating or these things because I couldn't take this बचपन से ही, तो I am like this, but I have waited like 3 years. I have given up जो first boyfriend, he was big shot and rich. He loved me, he respect me, he gave everything, but I never loved him because I don't think what is love feeling. I just मतलब उसको सिर्फ attraction था और something. उसके बाद I fall in love 2 years back. And that guy, he is so good, we are so good, compatible, everything, and financial thing, everything is good because we were both earning. Then what happened, एक COVID आया, everyone faced. He faced financial things going down, he faced, I didn't, I was with my family, I'm good because I balance everything. उसका नहीं हो रहा था balance, उसका नहीं हो रहा था, he was like, he give up on me कि I can't maintain you, हमारा ये आगे नहीं चलेगा, देयर इज़ नो फ्यूचर बिकॉज आई एम गोइंग डाउन एंड डाउन बाय फाइनेंशियल। आई वाज लाइक नो, वी कैन वेट, वी कैन सी, आई एम गुड विद इट। उसके बाद सिचुएशन ठीक, उसके बाद ही वाज लाइक गो बैक टू योर एक्स वाला गाय कि उसके पास चले जाओ, ही मेंटेन यू एंड ही इज़ गुड। आई वाज लाइक नो, I loved you, I can wait you 4 years, 5 years, COVID and everything will come. I will wait you for you and anything. I do not care about your financial things because today still I'm ready to wait for him. But because it's love. ये है कुछ सच्चे प्यार की परिभाषा, ये हम बोलेंगे। What we call love कि I am ready to do anything. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता फैमिली के अगेंस्ट जाओ या कुछ भी जाओ, this because that was our last and first. उसके बाद इस लगे दिस इज़ इट, इसके बाद कुछ नहीं है, नो वन गाय, आई डोंट वांट एनीवन, भाड़ में जाए सब। तो इस सब के बावजूद भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि गर्ल्स आर गोल्ड डिगर? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? आई डोंट नो, आई थिंक बॉयज को क्यों नहीं बोल रहे थे कि लड़के भाई पता है ऐसे क्या के पीछे भागते हैं? वो ये स्टीरियोटाइपिंग क्यों बनी हुई है गर्ल्स के लिए? मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों को शादी करके लड़कों के घर जाना होता है, तो लड़कियां थोड़ा पैसा देखती है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। एंड मुझे नहीं लगता उसके बाद भी वो खुश होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं कि नहीं। पैसे मिल गया, अगर देख, बंदा सब कुछ हरामी होता है, तुम्हें मार रहा है, क्या करोगे? पैसे के दम पे भी बहुत चीजें हो सकती हैं। कम पैसा है, बंदा अगर अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें सारी तुम्हारा ख्याल रख रहा है, उससे मे बी यू विल ग्रो, कितना अच्छा कर लो, तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव और कितना अच्छा तुम कर सकते हो लाइफ में। हाँ, यहाँ पे मतलब पर्सन टू पर्सन वैसे सारी चीजें। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमेशा पर्सन पे बैठ लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किसकी किस्मत कब खुल जाए। अगर अच्छा बंदा मेहनती इंसान है तो वो फिर कर देगा चीजें, पर टाइम लगता है चीज़ों में। और तुम किसी को जस्ट पैसा देख के चले जाओ, किसी के बिना कमाया हुआ अमीर बाप के बच्चे जैसे होते हैं, वो तो फिर सबने देखी है, पिक्चरें रियल लाइफ बेस्ड ही होती है। अपने यहाँ पे ये बात भी आती है, अमीर बाप के बच्चे भी अच्छे होते हैं। मतलब स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, अमीर बाप के बच्चे भी अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड अगेन पर्सन कैसा है ना, उसको कैसी अपब्रिंगिंग दी गई है, वो वाली चीजें। और ये तुम्हें पता चल जाता है थोड़े टाइम रह गए, 1 साल, मतलब तुम्हें अगर 6 महीने में नहीं पता चलेगा, 1 साल में पता चल जाएगा, और पता चल जाता है कि ये इंसान ऐसा है, इसमें ये पोटेंशियल है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो। हमारे साथ पैसे को लेकर है ना, तो तुम्हें 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने में मालूम पड़ जाएगा। 1 साल तो बहुत ज्यादा यार, पर लोग ना बहुत ज्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में तो वो भी स्वीट था यार। अगर बंदी डेडिकेटेड है, बंदा भी डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, और बंदी भी है, तो भाई फाड़ेंगे ही ना जिंदगी में। ऐसा थोड़ी कि नहीं कमाएंगे, वो वाली बात। बट मुझे लगता है लोग ना अंधे हो जाते हैं प्यार में। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, बहुत सारी लड़कियां ऐसे, जैसे इसने भी बताया कि मैं हेल्प करती थी फाइनेंशियली, और तुम्हें पता भी है तुम हेल्प कर रहे हो, तुम बाद में जता भी रहे हो, अबे तब क्या हो गया था जब तुम कर रहे थे भाई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। ऐसा केस मेरी एक फ्रेंड है, उसको वो फैमिली से बड़ी रिच है, तो एक बंदे ने, उसने मतलब गिफ्ट उसने अपने बंदे को आईफोन गिफ्ट कर दिया, और उसका भी यही सीन था कि वो मारता है उससे। तो हमने उससे बोला भाई छोड़ दे उसको,
कह रही नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकती, मैं तो प्यार करती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए बाद में। मतलब ये होप जो होती है ना, होप फॉर मी हाँ। तो पैसा, गिफ्ट विफ्ट ये सब एक्सचेंज करना, एक दूसरे को हेल्प करना बहुत बड़ा टर्न ऑफ है रिलेशनशिप में। फिर मेरा प्यार से हट जाता है, फिर मेरा पैसे में दिमाग चला जाता है कि ये गिफ्टिंग विफ्टिंग क्यों एक्सचेंज हो रही है, व्हाई दे आस्किंग फॉर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। यार ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये बंदे की चॉइस है वो क्या दे रहा है। अगर एक बंदा कुछ कार्ड दे रहा है और एक बंदा कार्ड दे रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, और वही सेम बंदा 2 महीने बाद अगर आईफोन भी दे रहा आई एम सेइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट। एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकिन कोई मांगता अरे व्हेन यू कांट अफोर्ड एंड सामने वाला दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, मेरे को टर्न ऑफ आ जाता है बिकॉज आई कांट अफोर्ड। हाँ कि मैं तो नहीं दे पा रही, मुझे दे दो, मैं मेरे को नहीं देना पर मुझे दे दो, नो मुझे नहीं चाहिए। है, फिर तो यू आर कंपेयरिंग लव विद मनी। नो वो चीज़ तो नहीं, वो तो अलग है कि दिए जा रहे हो, दिए जा तो रहे ये तो सिचुएशन अलग हो गई जिसकी ये बात हाँ कर रही है। दैट इज डिफरेंट कि मेरे बट ये भी को सही है अपनी मेरे जगह को टर्न ऑफ आता है कि मेरे को एक्सपेंसिव गिफ्ट देने पड़ रहे हैं कि मैं दे नहीं सकती तो आउट मैं ऑफ लूंगी लव। और भाई साथ ही साथ हम अभी ये बात तो कर रहे हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, बॉयज आर आल्सो देयर। ऐसा व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज इट गोल्ड डिगर गाइस? गाय गोल्ड डिगर लड़के होते हैं, क्यों नहीं होते? There is this guy and he was very good looking. Okay, he used to come to our gym and long time back, बहुत time पहले की बात है. And there was this auntie. She was very rich, very rich. And cheese and gym guys. So and 40 no, he was not a trainer. He was not a trainer. So there was this auntie. She was 40 years old and she was stinking rich. Okay, उनके husband भी बहुत rich. वो अपने parental family से भी. She is the only daughter. तो अपना सब कुछ जो उसके father का था and very rich business people. तो उसको पता चल, उस बंदी का, आंटी का मतलब दिल आ गया उस बंदे पे। तो वो बस जिम में रैंडमली मेरे सामने आके भाई कभी उसको 30,000 40,000 रुपीज़ के गिफ्ट्स ला के देती थी। ठीक है, बस उसको वो करने के लिए अपनी तरफ कि प्लीज़ मेरे साथ आज कॉफ़ी पीने चलो, ये करो। तो दैट गाय ऑल्सो स्लोली ही स्टार्टेड फूलिंग अराउंड विद दैट आंटी। तो ये मतलब बहुत फेमस हुआ था हमारे जिम में उस टाइम पे। एंड देन स्लोली या दिस थिंग स्टार्टेड ग्रोइंग एंड देन मे बी ही टुक सम पिक्चर्स ऑफ हर्स and then he Blackmailing started. he extorted a lot of money on those pictures from that auntie कि मैं तेरे हस्बैंड को दिखाऊंगा तू भी होटल गई थी, ये हुआ था वो हुआ था। and she has a 11 year old son. हाँ मतलब she was very afraid कि उसकी फैमिली ख़राब हो जाएगी, उसकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, she might have to face some humiliation. तो then वो पैसे देती रही then to an extent आके तो had to stop. तो then finally she confessed everything to the husband one day कि ऐसे this thing happened and तो वो husband उसका जिम में ही आ गया. That is when we got to know this thing कि you know, and then he was a rich man, पुलिस सब सपोर्ट था उसके पास. This is the best thing, he respected her and वो वहीं पे सब कुछ। वो तो बाद में कमरे में पता चला होगा कितना रिस्पेक्टेड हर। हाँ ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऐसा कोई सॉर्ट आउट करा दे। कोई नहीं करता, forgive तो कोई नहीं करता. So then the cops came and all that, but still he did not return a single money. बस वो पुलिस को यही लाके समझवाया सबके सामने जिम में कि ठीक है जो रखना है रख ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट कुछ भी इधर से उधर कंटेंट जो तुम्हारे पास है हम फ़ोन से डिलीट करा दें, क्या पता बंदे के पास कहीं बैकअप हो, कुछ हो, राइट. तो वो बहुत क्रेजी सीन. तो ऐसे सीन में लड़के भी होते हैं गोल्ड डिगर्स, वरना एक मतलब 25 ईयर ओल्ड लड़का 40 ईयर्स की आंटी को क्यों डेट करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, यू नो. एंड अ वेरी गुड लुकिंग गाय, लाइक वेरी गुड लुकिंग एक्सट्रीमली. लड़के भी होते हैं बट मुझे ऐसा लगता है लड़के थोड़े से वो ज़्यादा होते हैं कमिटेड, और लड़कों की लाइफ ना थोड़ी सी हार्ड रहती है क्योंकि उन पे बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें एक दिन भाई घर संभालना है, तुम घर के मेन मेंबर हो गए, तो उनको थोड़े चीज़ों में एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो जब वो रिलेशनशिप में भी होते हैं तो एफर्ट्स थोड़े से डालते हैं. अगेन वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट लड़के थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं इन टर्म्स में कि भाई बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट करो अपनी मॉम की, सिस्टर की, और संभालना है, टेक द लीड, अब टाइम आ गया है तो मैं लीड लेनी होगी, तो थोड़े से वो कमिटेड होते हैं इस वे में. तो मुझे लगता है थोड़े से कम गोल्ड डिगर लड़के होते हैं. भाई लड़के ना दिल के अच्छे होते हैं, लड़के दिल के अच्छे होते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल होते हैं. हाँ लड़के ना बुरा मतलब मूव ऑन भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं. लड़की जहाँ दिल लग जाता है वहां से फिर मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है. सही कह रहे हो. वो रील देखी है ना तुमने कि लॉन्डो से
लौंडे मूव ऑन नहीं कर पाते। करा के मेरा प्यार। इंतकाम दिखा नहीं पाते, बस बात नहीं कर पाते हैं। पिक्चर तो काफी बन गई है इन चीजों पे। हाँ, ये तो है, लड़के होते हैं तुम्हें इमोशनल। नहीं लगता लड़कियों के लिए थोड़ा इजी है मूव ऑन होना? No. नहीं, लड़कियों का ऐसा हो जाता है कि उनका इमोशनल स्विच ही ऑफ हो जाता है फिर। लड़कियों का प्यार से विश्वास ही उठ जाता है। लड़कों को फिर भी 1% होप रहता है कि मे बी आई विल फाइंड द वन, द राइट वन विल कम इन लाइफ। लड़कियां लाइक आई एम ऑल्सो दिस पर्सन कि मतलब मेरा ऑलमोस्ट हो गया है कि कुछ किसी को बहुत ही एफर्ट करने पड़ेंगे मेरे को टू मेक मी बिलीव इन लव, बिकॉज नाउ आई एम अफ्रेड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट थिंग। एंड वो सिर्फ मेरे साथ ही उसने वो ह्यूमिलेशन नहीं करा, ही यूज्ड टू डू द सेम थिंग विद हिज मदर। क्या बात कर। अच्छा लेट्स नॉट गो देयर। हाँ, फिर वो लड़का ही नहीं है। That is very sensitive thing to talk about. जिसके बारे में हम बात I'm saying he used to behave, I'm just telling you that he used to behave the same inside the house, outside the house. तो फिर गलत इंसान से पाला पड़ गया आपका, एक्सेप्शनल केस है। बॉयज गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। हाँ भाई, ऑलवेज। तो गाइज आज के एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आज हमने ये सीखा कि ऑलवेज टेक द बेट ऑन द राइट पर्सन। और भाई आपको पता होता है इन एंड आउट, आपको अपना भी पता है और आपको सामने वाले का भी पता होता है, तो अपने आप को डिनायल में मत रखो कि क्या पता वो ठीक हो जाए। नहीं होता भाई, जिसने एक बार हाथ उठा दिया वो एक रेड फ्लैग है। प्यार खत्म है। वो दो आज किसी रीजन से उठाया ना, कल को नया रीजन मिल जाएगा भाई। तो आंखें खोलो, और अगर हाथ उठ गया तो समझ जाओ उसकी परवरिश कैसी हुई है, वो वैसा ही रहेगा। और कोई अगर आपसे पैसे भी मांग रहा है रिलेशनशिप में, टफ टाइम सबके साथ आते हैं, बट आपको डीप डाउन पता होता है वो बंदा मेहनती है, वो मेहनती नहीं है, वो लाइफ में क्या कर रहा है, वो क्यों पैसे मांग रहा है, सब पता होता है। तो भाई आंखें खोल के रहो। अगर ये डजंट मीन कि कोई पैसे मांग रहा है तो उसे पैसे मत दो। अगर बंदा अच्छा है तो ठीक है, एक बार ही मांग लेगा, 2 बार, लेकिन तीसरी बार चौथी बार इतनी बार तो फिर तुम खुद ही समझ जाओगे। वही मैं कह रहा हूँ कि मांग भी रहा है तो तुम्हें पता है वो लाइफ में कैसा है, डाउनर सबका आता है। सबको पता है अंदर ही अंदर कि बंदा है कैसा है, बंदी है कैसी। तो ऐसे किसी को जज ना करें, किसी ने एक बार पैसा मांग लिया, लेकिन तब जरूर कर लें किसी ने एक बार हाथ उठा दिया। अगर वो लड़की है लड़का है, बिल्कुल तुरंत बाहर। और मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। और बढ़िया बातें हो गई, अगली बार भी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। इस चैनल पे रेगुलरली मजेदार बातें होती रहेंगी, आपका भी दिमाग खुलेगा, हमारा भी खुल जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो। ओके जी।